तमाशा शब्द का इस्तेमाल, मतलब आपने खुद कहा आपकी सरकार भी लाना चाहती थी, तो अगर आपकी सरकार के वक्त में ये चीते आ जाते, क्या तब भी इसको तमाशा ही कहती कांग्रेस पार्टी? वो अगर घर जाते अपने जन्मदिन पर तो आज शायद चीता गोद में लाकर माता जी की गोद में डालाते। वो कहानी ये है कि राहुल गांधी जी के दादाजी के नाना जी यानी नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, और जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते थे तो उनके हर गेट के ऊपर एक चौपर डिवेन कार खड़ी रहती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा के बीच में। दोस्तों, भारत में 8 चीतों की वापसी हो गई है, जिसी को लेकर डिबेट चल रही थी। तो डिबेट में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का कहना है कि ये सब सरकार नाटक कर रही है, और ये उसी दिन किया जिस दिन कांग्रेस बेरोजगार दिवस बना रही थी, ताकि मीडिया का ध्यान बेरोजगार दिवस से हटाया जा सके। तो दोस्तों, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों के द्वारा किए गए कुकर्मों पे प्रकाश डाला। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। तमाशा शब्द का इस्तेमाल, मतलब आपने खुद कहा आपकी सरकार भी लाना चाहती थी, तो अगर आपकी सरकार के वक्त में ये चीते आ जाते, क्या तब भी इसको तमाशा ही कहती कांग्रेस पार्टी? आज अगर प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस वक्त रिलीज कर दिए गए, उसके लिए कहना तमाशा कर रहे हैं। सौरभ जी, पर्यावरण मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, जयराम रमेश जी के बारे में तो बहुत बोल दिया। अपने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को क्यों मोदी जी ने बर्खास्त करके घर बिठा दिया, हाशिए पे बिठा दिया? अगर उन्होंने बहुत बड़े काम किए थे पर्यावरण के मंत्री के तौर पर, क्योंकि उन्होंने भट्टा बैठा दिया था उन चीजों का जो जयराम रमेश जी के समय पर शुरू हुई थी, इसलिए मंत्री पद गवाया, घर बैठा दिया, कोई पूछ नहीं रहा। अब आ जाते हैं 8 चीता। आज पता है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर देखिए, जुमला दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस क्या हैश ट्रेंड चल रहा है। वो पूछ रहा है 8 चीते तो आ गए, लेकिन मोदी जी 8 सालों में हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा था, तो 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां आनी थी, वो क्यों नहीं आई? इसलिए देश के करोड़ों युवाओं को आज का दिन चुनना पड़ता है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पर। ये तो इनकी काबिलियत है। अब आती हूं तमाशे पर। पता नहीं सच्चाई है या नहीं हुए, बहुत मजाक उड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जब मैं बच्चा था नदी में नहाने गया, मगरमच्छ पकड़ के घर लाकर मां की गोद में रख दिया। आज भी लोग हंसते हैं कि ये कहानियां, मनोहर कहानियां, बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ के लाया। आज वो अगर घर जाते अपने जन्मदिन पर तो आज शायद चीता गोद में लाकर माता जी की गोद में डालाते। तमाशा कहां हुआ बताती हूं। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? बहुत से नेता आएंगे। सबसे पहले नेता कौन पहुंचे? खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे। बोला बहुत मीडिया और कैमरा घुसेगा, उन्हें मत घुसने देना। सबसे पहले मीडिया, कैमरे, इतना तामझाम लेकर कौन पहुंचा? खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे। अपने गिरेबान में तो झांकिए, और लोग कितने, आप जो वीडियो दिखा रहे थे ना कि वो अपना जो बात कर रहे हैं, मीडिया को मत आने दीजिए, नेता को मत आने दीजिए, और मीडिया नेता के ने कैमरा घुमाया तो कम से कम 200-250 पुलिस वाले, एसपीजी वाले, उनकी सुरक्षा में हजारों लोग जंगल के अंदर पहुंचे हुए थे। तो ये गिरेबान में झांके नेता और मीडिया को कहने की बजाय आपने आज जो किया है, एक स्पेशल ड्रेस बनवाई है। अब प्रधानमंत्री जी को बताइए, जो श्योपुर में आप गए हैं ना, सबसे ज्यादा देश में अगर कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषण का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं, वो इसी मध्य प्रदेश के श्योपुर में ही है। और सबसे बड़ा अगर जो भोजन आहार घोटाला हुआ है, वो भी यही हुआ है। बच्चों का, कुपोषित बच्चों का आहार खा गए। प्रधानमंत्री जी बेहतर होता उस श्योपुर में उन कुपोषण से मरते बच्चों का, उनके आहार में हुए घोटाले पर भी अपनी सरकार को अलका जी, आपने प्रधानमंत्री के बचपन की कहानी पर, प्रधानमंत्री के पहनावे पर, प्रधानमंत्री के जमावड़े पर, सब पर आरोप लगा दिए। मैं केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं, इसके बाकी बातों का उत्तर दें सुधांशु जी। कोई भी इवेंट होता है, किसी भी सरकार की कोई उपलब्धि होती है, आपकी सरकार में, किसी की भी सरकार में, हर कोई उसको प्रचारित करता है या नहीं करता है? कांग्रेस पार्टी के राज्यों में अगर कोई बड़ी योजना लॉन्च होती है तो उसको मुख्यमंत्री जाकर के लॉन्च करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आज एक केंद्र की योजना के तहत चीतों को लाया गया, माना जा रहा है बड़ा काम हुआ देश के लिए, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से, अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए, उसको इतना पर्सनल तरीके से आपने जो अटैक किया, क्या वो उचित है? देखिए, बात ये नहीं है प्रचार प्रसार करी, और ये सरकार तो है ही प्रचार प्रसार वाली। करोड़ों अरबों खरबों रुपया विज्ञापनों की सरकार फूंक डाला और फूंक डालो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब सब कुछ छोड़कर
पूरे देश और विश्व के कैमरों को अपनी तरफ फोकस करते हैं, एक नई तरह की कैप, पोशाक, कैमरा और चीता, लेकिन उस शोपुर में आप जाकर आज के दिन बेरोजगारी पर बात नहीं करते 8 साल में, तो बात उठती है। चीते के इवेंट पर बेरोजगारी की बात क्यों? मजा नहीं आ रहा है। कोई भी क्यों करेगा अलका जी? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, 8 चीते लाए, जो बेरोजगार युवा है, पीड़ा में है, दर्द है, जख्म हरे होते हैं, कि 8 चीते पर 8 साल में 16 करोड़ रोजगार पे क्यों? चलिए, अच्छा, जवाब ले रहा हूं आपकी बात प्राथमिकता। मैं आपकी बात का जवाब, आपने कहा सिर्फ प्रचार, मोदी जी ने इसको भी एक किस्म का इवेंट बना दिया, कैमरे ले गए, ड्रेस सिलवाई, बचपन की कहानियां याद दिला दी अलका जी ने। जिम कॉर्बेट गए थे, ठीक है, जब पुलवामा पे हमला एक हुआ करके था, अलका जी, लेकिन जिम कॉर्बेट की एक करके अलका जी, अभी तक आपने जितनी बातें कही उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अलका जी ने जो कहा, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। कारण यह है कि जो विराट नरेंद्र, यानी आज के नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेकर मृत्यु की कामनाएं और मृत्यु के प्रकार बता चुके हैं, वो बाल नरेंद्र की किसी बात को लेकर मन में किस प्रकार की आज उनका जन्मदिन, आज आपको अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिसने भी कभी भी कही। परंतु मैं वैसी बात कर रही हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप आज के जिस दिन प्रकार तो ऐसी की, बातें मैं याद दिला रहा हूं ना, आपकी पार्टी ने, चलिए आज जन्मदिन था तो आज उन नेताओं पे कार्रवाई कर दीजिए जिन्होंने ऐसी बात कही। लंबी आयु और स्वास्थ्य, नहीं तो आज अगर आपने बहुत अच्छी बात कही अलका जी, तो आज आपकी पार्टी कार्रवाई कर दे उन नेताओं पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तीनों नेता आपकी पार्टी के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो नेता हैं और उन पे कभी कार्रवाई छोड़िए, शो कॉज नोटिस तक नहीं हुआ, तो कांग्रेस के अंदर का मनोभाव परिलक्षित हो चुका है। अब हम यह बात कहना चाहते हैं, जो इन्होंने बात कही कहानी, तो मोदी तो जी सौरभ जी, मैं एक कहानी ये भी बताता हूं बचपन की, जो कहानी एकदम सच्ची है और यही लोग कहते हैं। वो कहानी ये है कि राहुल गांधी जी के दादाजी के नाना जी यानी नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, और जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते थे तो उनके हर गेट के ऊपर एक शोफर डिवेन कार खड़ी रहती थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। सैकड़ों करोड़ की उस जमाने में संपत्ति थी। ये तो कहानी खुद कांग्रेस ने बताई, हमने भी बचपन में पढ़ी, हम तो इसको सच मानते हैं। मैं अलका जी से पूछना चाहता हूं, आज बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पूरा देश ग्रेट बंगाल फेमाइन, हमारे में से किसी के पास खाने, भारतवासी ज्यादातर दाने दाने के मोहताज थे। ये उस जमाने में इतनी संपत्ति आती कहां से थी? ये कौन इनको फीस देता था मुकदमे लड़ने की? अंग्रेजों के तो मुकदमे लड़ते होंगे ना, भारतीयों में तो किसी की हैसियत ही नहीं थी कि उस जमाने में हजारों रुपए की फीस दे सके आज के जमाने में। तो उस जमाने से भुखमरी को लेकर एक आडंबर, और हकीकत में अकबर इलाहाबादी ने इन्हीं के लिए शेर लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का शेर। ये बढ़िया था गुरु। दोस्तों, भारत में चीतों की वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी थोड़ा घबराई हुई है, और वो घबराए भी क्यों ना, क्योंकि अक्सर चीतों को देखकर लकड़बग्गे और बिल्ले घबराई जाते हैं और उनमें दहशत का माहौल बन ही जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।